मुहर्रम के ज़मीन में अय्याम आज़ादारी और आशुरा के मौके पर मरकजी तारीखी बीबी के अलम के जुलूस के इंतजामात के लिए एक जायजा इजलास सालार जंग म्यूजियम में मुनक्किद हुआ। हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद के तलब करदा इजलास में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मुक़न्नना, उलमा और ज़ाकिरीन, मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदार, मातमी ग्रोहान और मातमी अंजुमनों के ज़िम्मेदारान, आशुर खानों के मुतवल्लियान और कसीर तादाद में मुतल्लिक़ा अफराद मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कहा कि 27 जून से मुहर्रम का आगाज होने वाला है। अय्याम आज़ादारी और मुख्तलिफ आशुर खानों में अलम मुबारक की तनसीब होगी। मुहर्रम के ज़मीन में तमाम महकमे जात का इजलास तलब किया गया है। 10 जून को हुकूमत ने इस ज़मीन में इजलास मुनक्किद किया था। तकरीबन 10 करोड़ रुपए के तरक्याती काम भी मंजूर किए गए। आशुर खानों की तामीर और मरम्मत जारी है। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि इंतजामात तो होते रहेंगे, 2-3 अहम मसाइल पर तमाम को मिलकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यौम आशुरा के जुलूस के लिए शायद नया हाथी लाया जाएगा। नए हाथी से परेशानी हो सकती है। महकमे जंगलात के अहदेदारों और मुलाजिमीन को तैयार रखा गया है ताकि कोई हादसा न हो। नए हाथी के साथ ट्रायल रन की जरूरत है। हाथी के अतराफ में 7 से 8 दायरों में पुलिस की सिक्योरिटी रहेगी। इस सिलसिले में तमाम को ताउन करने की जरूरत है। CNN ने कहा कि हैदराबाद की गंगा जमनी तहजीब को बचाने की जिम्मेदारी हर शहरी की है। आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और माहौल को खराब करने के बजाय सब मिलकर गम हुसैन एहतराम के साथ मनाए तो बेहतर होगा। उन्होंने हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ इंतजामात का तस्करा किया और बताया कि यौम आशुरा के मौके पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। पार्किंग के वसी इंतजामात किए जाएंगे। तमाम पुलिस स्टेशनों की क्राइम टीमों, पुलिस टीमों को तैनात किया जाएगा। जुलूस के रास्तों पर CCTV कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। जनाब मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी रुकन कानून साज कौंसिल मजलिस ने बताया कि मजलिस की नुमाइंदगी पर आशुर खानों की देखभाल और मरम्मत के अलावा दीगर तरक्याती काम जारी हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट ने हिदायत दी है कि हर आशुर खाने का दौरा करें और कामों का जायजा लें। GHMC की जानिब से सड़कों के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। वाटर वर्क्स और दीगर महकमे जात भी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। जनाब जाफर हुसैन मिराज रुकन असम्बली याकूतपुरा और जनाब मीर जुल्फिकार अली रुकन असम्बली चारनार ने भी इजलास से खिताब करते हुए मजलिस की नुमाइंदगी पर अंजाम दिए जाने वाले कामों की तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि किसी भी काम के लिए मजलिस के मुंतखबा नुमाइंदे अवाम के दरमियान हमेशा मौजूद रहते हैं। मौलाना डॉक्टर सैयद हैदर आगा, सदर शिया मजलिस उलमा और ज़ाकिरीन ने कहा कि इमाम हुसैन हर इंसान के दिल में बसते हैं। उन्होंने कहा कि गम हुसैन मनाने वालों के लिए इंतजामी उमूर बेहतर तरीके से अंजाम दिए जा रहे हैं। हमारे जनाब अलहाज अकबरुद्दीन हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ऐसे साहब की निगरानी में और उनकी नुमाइंदगी के ऊपर भी हुकूमत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अब की मरतबा 7 करोड़ का सैंक्शन करवाया था, लेकिन कुछ और मजीद कामों की जरूरत पड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह और 3 करोड़ 17 लाख के काम में सैंक्शन करवाए। जुमला 10 करोड़ 17 लाख रुपए हुकूमत ने सैंक्शन किया है और वो काम जारी है। जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। मुहर्रम के काम है और उसके साथ साथ हमको हबीब मिल्लत ने नकीब मिल्लत को हिदायत दी है, उसको जाफर हुसैन मिराज साहब को और गोल्डी साहब को, तमाम मजलिस के जितने अरकान हैं उनको, जनते कॉरपोरेटर सबको, कि हम पूरी तरीके से अपनी निगरानी में मुहर्रम काम करवाए। ना सिर्फ काम करवाए बल्कि मुहर्रम में ये 10 दिन है ख़ास तौर से, उसमें अपनी निगरानी में हम हर चीज़ को देखें ताकि यहाँ पर जो ज़ाहिरीन आते हैं, सारी दुनिया से आते हैं ज़ाहिरीन हैदराबाद का मुहर्रम देखने के लिए, उनको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। इसके लिए हमको अपनी रास्त निगरानी में काम करवाने के लिए कहा। हमने तमाम पुलिस डिपार्टमेंट, वाटर वर्क्स, बलदिया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को हमने पूरी तरीके से हिदायत दी है। उनको बताया किस किस तरीके के कौन से काम है पूरे हमने बताया है और उसका काम पूरी तरीके से वो करेंगे। और कल हमने DCP साउथ जोन के साथ जो BK अलम का जो रूट था उसको हमने मायना किया। वहाँ पर हमने पूरा बताया है कहाँ कहाँ पुलिस को तैनात करना है, उन्हें बताया है। और जो भी रास्ते में जो भी अभी काम बाकी है वो भी काम हो जाएंगे ताकि यहाँ से अलम आसानी से गुजरे। और कमिश्नर साहब ने भी ये कहा है कि आवाम से कोऑपरेशन के लिए बात की है
हमने भी ये कहा कि आवाम को पुलिस के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। हमने भी आवाम को कहा, हमेशा हैदराबाद की आवाम पुलिस के साथ कोऑपरेट करते हुए आई। हमेशा ये माह मुहर्रम और हैदराबाद के तमाम जितने भी चीज़ें हैं अमन के साथ पुरअमन तरीके से होते हैं। इंशाल्लाह इस साल भी पुरअमन तरीके से मुहर्रम गुजर जाए। दाऊदी बोहरे समुदाय के विशेष कार्य भी AIMIM पार्टी करवा रही है, क्या ये कार्य पूरे समाप्त हो चुके हैं, व्यवस्था है? अभी कुछ बाकी है, तकरीबन काम हो गए हैं, अभी कुछ थोड़े से काम बाकी हो जाएंगे। आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा आशुर खाने सभी व्यवस्थाएं हो रही है? काफी ज्यादा आशुर खाने, सबसे ज्यादा तकरीबन 90% गई है। वो आशुर खाने चार मीनार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, हर जगह पर काम हो रहा है और मैं खुद रास्त निगरानी अपने करवा रहा हूँ। मेरे साथ रियाजुल हसन आफंदी साहब है और हमारे कॉरपोरेटर्स अलमदार वाला जाई साहब है, सोहेल खादरी साहब है और भी दीगर हमारे मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम सदर मुतमदीन है। तमाम लोग हम अपनी निगरानी में खास तौर से काम कर रहे हैं। एक एक काम को बारीकी से मैं जाकर देख रहा हूँ, हर आशुर खाना मैं विजिट कर रहा हूँ। धन्यवाद। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आज कोतवाली शहर हैदराबाद जनाब CV आनंद की जानिब से सलाजम म्यूज़ियम में बुलाया गया था कि इजलास जो 2 महीने 8 दिन में जो मुहर्रम के इंतज़ामात हैं उस पर तदब्बुर और तफक्कुर करे। हमें इत्मीनान है कि CV आनंद साहब आए हैं और वो बहुत ही तजुर्बेकार हैं और उन्हें मालूम है, इससे पहले भी उन्होंने कई मुहर्रम यहाँ पर इंतज़ामात करवाए हैं और उन्हें सब पता है। तो हमें अल्लाह पर और अहले बैत पर भरोसा है, CV आनंद साहब पर भरोसा है और उसके साथ साथ नक़ीब मिल्लत अलहाज असदुद्दीन ओवैसी साहब और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा काविशें रही हैं कि पुरअमन तरीके से ये जुलूस 10 मुहर्रम का हो या 40 का हो या 8 रबीउल अव्वल का हो और ये मातम, ये आज़ादारी, ये 2 महीने 8 दिन बहुत ही आराम से हो, कोई परेशानी ना हो, हमेशा से वो ताकीद करते आए हैं। और जुल्फ़िकार साहब MLA चार मीनार और मेरा साहब MLA याकुतपुरा और रियाजुल हसन गोल्डी MLC और हमारे अलमदार वाला जाही साहब, ये सब हमेशा कोशिश करते हैं बाहर रहकर मुहर्रम के इंतज़ामात में आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और ये शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सलाम की दुआएं हैं उनके साथ जो ये काम कर रहे हैं। और वो क्या खूब कहा है कि हुसैन किसी एक क़रिए के नहीं, एक जमात के नहीं, एक मुल्क के नहीं, एक शहर के नहीं, कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। वो यहाँ पर मनाज़र नज़र आ रहे हैं, अपने खैर सब मौजूद है, सब बस यही चाहते हैं कि मोहब्बत के साथ, बहुत ही अमन के साथ ये जो जुलूस है, ये जो मजलिसें हैं, इसका इनेकाद अमल में आए। और हम अल्लाह के शुक्रगुज़ार हैं और हम शुक्रगुज़ार हैं अहले बैत कराम के और हम नक़ीब मिल्लत हबीब मिल्लत के शुक्रगुज़ार हैं और CV आनंद साहब के शुक्रगुज़ार हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जून 27 तारीख को 1 मुहर्रम से ये मुहर्रम 10 दिन का मातम का पीरियड जो है वो शुरू होने वाला है। तो इसके बारे में, इंतज़ामात के बारे में बात करने के लिए आज सालार जंग हॉल में बैठक हुई है, जहाँ पर उलेमा, मशाइकीन, बुज़ुर्ग और डिपार्टमेंट्स जो पुलिस, GHMC, फायर, वाटर वर्क्स, सभी डिपार्टमेंट के अहदेदार हाज़िर हुए हैं। इस पर सब लोगों ने अपना अपना सोच बताया है। 10 तारीख को इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट के तरफ से हो चुकी है। उसमें जो भी सैंक्शंस करने हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा हो चुकी हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा सैंक्शन हो चुका है और जो काम करने हैं रोड्स डालने में, जो रिपेयर वर्क्स हैं असुर खानों पर, अलावों पर, वहाँ सब काम शुरुआत हो चुकी है। तो आज उलेमा, मौलाना सब लोग अपना अपना बात बताए हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो पुलिस डिपार्टमेंट इसका लीड लेती है यहाँ बंदोबस्त करने में, उनका साथ दो। और क्योंकि सब मिलके ये मुहर्रम के 10 दिन जो हैं उसमें बंदोबस्त के तरफ से और जो भी इंतज़ामात करने हैं उसमें सबका ताउन डिपार्टमेंट के साथ रहने
की बात कही है और डिपार्टमेंट की तरफ से हमने भी थोड़े गुजारिश उनसे किए हैं कि ये जो 2-3 मसले हैं जिस पर हमको सोचने की ज़रूरत है, सबको मिलजुल कर काम करने की ज़रूरत है। एक है हाथी का। हाथी आप सब जानते हैं एक जानवर है और ये बार उसमें हाथी को लाने में काफ़ी मुश्किलात महसूस हो रही है और अगर आएगा भी तो नया हाथी आने का सोच है। तो अगर नया हाथी आता है तो जो परेशानी हो सकती है उसके बारे में मैंने ज़िक्र किया और कहा कि यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो गार्ड्स हैं या ट्रैंकुलाइज़र है या जो ट्रैंकुलाइज़र गन हो वो सब तैयारी में रखें और उसको ट्रायल रन ज़रूर करें। पिछली बार मालूम हुआ था कि हाथी का ट्रायल रन नहीं हुआ। अगर नया हाथी है तो ट्रायल रन की ज़रूरत बहुत है, उसको आराम देने की बहुत ज़रूरत होती है और जो हम फॉर्मेशन मेंटेन करते हैं, मुहर्रम में जो फॉर्मेशन होता है 7-8 दायरों में, उसको हम रोप पार्टी से बनाए रखेंगे, कोई भी उसको डिस्टर्ब ना करें और पुलिस का साथ दे उसको बनाए रखने में। यही नहीं, जो ग्रुप्स बने हैं उसके बारे में भी मैंने ज़िक्र किया। जो सोशल मीडिया, यूट्यूब्स और एक्स अकाउंट और दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स में जो डाल रहे हैं एक दूसरे पर, उसके बारे में हमको जानकारी है और उनको बताया गया है कि आप उसको बंद करें। एक दूसरे से मिलजुल कर ये मुहर्रम का गम जताने का मातम मनाने का समय है, सब मिलजुल कर करें। इसमें कोई एक दूसरे से ऐसे एक दूसरे पर वार करना सोशल मीडिया पर ये सही बात नहीं है और उनको बताया गया है। हम हमारे डीसीपी और आगे चलकर उनसे बातचीत करेंगे और जो भी उन्होंने एक दूसरे पर डाले हैं उसको डिलीट भी करने की कोशिश करेंगे। तो उन सबको ये बताया गया और आखिर में उनसे गुजारिश की गई है कि हैदराबाद का शहर बहुत ही तारीखी शहर है। यहाँ गंगा जमुनी तहज़ीब को सबको बचाने की ज़िम्मेदारी सब पर है और जो फ़िज़ा यहाँ पर है उसको बनाए रखने के लिए सब मिलजुल कर इस मुहर्रम का ये 10 दिन हम सब मिलजुल कर उसका बंदोबस्त और छोटे छोटे चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उस पर हम ज़रूर सबका ताउन लेकर आगे चलेंगे। थैंक यू।